भारत में बिजली जाती है तो हम सरकारों को कोसते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कोयले से बिजली बनती है उस कोयले को ज़मीन से निकालने की पूरी प्लानिंग कौन करता है? एक ऐसी सरकारी कंपनी जो खुद कोयला नहीं निकालती लेकिन पूरे माइनिंग सेक्टर की ब्रेन मानी जाती है, और अब वही कंपनी लेकर आ रही है अपना आईपीओ। नाम है सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड यानी CMPDI। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आईपीओ पैसा बना सकता है या सिर्फ एक और PSU डिसइन्वेस्टमेंट स्टोरी है? आज हम पूरा सच जानेंगे। 1970s का समय, भारत एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा था। कोल माइनिंग्स प्राइवेट हाथों में थी और प्रोडक्शन कम था, करप्शन ज़्यादा था। फिर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, कोल सेक्टर का नेशनलाइजेशन। इस दौरान एक टेक्निकल कंसल्टेंसी विंग्स बनाई गई जिसका काम था माइनिंग को साइंटिफिक बनाना। यही विंग बाद में CMPDI बन गई। आज ये कोल इंडिया की सब्सिडरी है और माइनिंग प्लानिंग की बैकबोन मानी जाती है। जमीन के नीचे कोयला है या नहीं ये कैसा पता चलेगा? CMPDI सर्वे करती है, 3D मैपिंग करती है, माइन डिजाइन करती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की रिपोर्ट बनाती है। सिंपल भाषा में, अगर माइनिंग एक मूवी है तो CMPDI उसका डायरेक्टर है। कोल इंडिया, NTPC और कई स्टेट माइनिंग कंपनियां इसकी क्लाइंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये खुद माइनिंग नहीं करती, इसलिए इसका बिजनेस एसिड लाइट और हाई मार्जिन है। मार्च 2026 में CMPDI IPO मार्केट में आया है। मार्केट प्राइस रखा गया है लगभग 163 रुपये से 162 रुपये। इस साइज करीब 1800 करोड़ रुपए का है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये 100% ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा। कोल इंडिया अपने शेयर बेच रही है, यानी ग्रोथ कैपिटल नहीं आएगा। तो फिर इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करें? नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन 30% के आसपास, डेट लगभग जीरो, कंसल्टेंसी बिजनेस होने की वजह से कैपेक्स कम, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएशन करीब 1819 PE पर है। और PUC के हिसाब से यह चीप लग सकती है, लेकिन एक्साइटमेंट कम क्यों है कि ग्रीक मार्केट प्रीमियम सिर्फ 1 से 2%, मतलब लिस्टिंग गेन की उम्मीद ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क क्लाइंट कंसंट्रेशन, रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कोल इंडिया से आता है। दूसरा रिस्क एनर्जी ट्रांजिशन, अगर फ्यूचर में कोल डिमांड कम हुई तो कंसल्टेंसी डिमांड भी इम्पैक्ट हो सकती है। तीसरा रिस्क PSU डिस्काउंट, मार्केट कई बार गवर्नमेंट कंपनीज को लो वैल्यूएशन देता है। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड भी है। इंडिया में पावर डिमांड तेजी से बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी आएगी, लेकिन कोल अभी भी बैकबोन रहेगा। माइनिंग मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा तो कंसल्टेंसी डिमांड भी बढ़ेगी। अगर CMPDI इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लेती है तो ग्रोथ स्टोरी बदल सकती है। तो क्या CMPDI IPO अप्लाई करना चाहिए? अगर आप लिस्टिंग गेन चाहते हैं शायद ये IPO आपके लिए है। अगर आप PSU स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म मॉडरेट रिटर्न चाहते हैं तो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली अप्लाई मत करो। रिसर्च करो, रिस्क समझो, फिर डिसीजन लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी पावर नॉलेज है। IPO सिर्फ पैसा कमाने का मौका नहीं है, बल्कि कंपनीज को समझने का भी मौका होता है। अगर ऐसे डीप एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।